जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द पेट्रियोटिक आईएएस। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स और द हिंदू न्यूज एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है और जो अदर स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी रेलिवेंट है। तो जब भी आप इसको सुने तो एक बार पेपर जो द हिंदू है और आप या तो सॉफ्ट कॉपी में लेके या तो हार्ड कॉपी में लेके, अगर सॉफ्ट कॉपी में है तो उसको अंडरलाइन करते रहें और हार्ड कॉपी में तो पेन लेके उसको अंडरलाइन और हाईलाइट करते रहें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा द हिंदू को खंगाल कर लाते हैं और उसमें से जो भी लगता है कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है उसको हम लोग आपके लिए यहाँ पे लाते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। अदरवाइज अगर आप खंगालेंगे पूरा हिंदू और इंटरनेशनल एडिशन करीब 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि इतने कई पेज है रेलिवेंट जो कि स्कैटर्ड है, तो आपका 3 घंटा कट करके हम उसको आधे घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लीज बी वेरी सीरियस, इसका यही पर्पज है कि रिड्यूस योर टाइम एंड यस यू शुड ऑल्सो लिसन वेन एवर यू आर डूइंग। जैसे कि आप कभी अपना लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो या कभी आप ब्रश कर रहे हो तो इसको एकदम प्ले करके आप इसको सुनते रहा कीजिए तो गूंजेगा दिमाग में, और ये आपको जब एग्जाम आप दे रहे होंगे यूपीएससी में तो स्ट्राइक करेगा। एक बार पढ़ने से वो चीज़ें भूल जाती हैं, तो न्यूज़पेपर का भी रिपीटेड बात सुनिए तो वो आपके दिमाग में रहेगा और आप हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो कभी भी आप उसको फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना हो तो आप कर्सरी व्यू से उस चीज़ों को देखते रहेंगे। तो द वे आई स्टडीड यू शुड ऑल्सो हाईलाइट इन द सेम वे कि ये जीएस पेपर 1 के लिए रेलिवेंट है, ये पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है, ये इकोनॉमिक्स के लिए रेलिवेंट है। प्लीज आप ऐसे ही फॉलो कीजिए। आज की जो मेजर टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला है कि 390 ईयर ओल्ड लैंप मिला है नालगोंडा तेलंगाना में है। तो दिस इज फ्रॉम द जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग न्यूज़ लेंगे वो उत्तराखंड ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं उसको लेके हम डिस्कस करेंगे कि उसमें चैलेंज जो है राइट टू इंटीमेट एसोसिएशन को लेके है, उसको लेके चलेंगे कि कैसे आर्टिकल 19 का जो 1 एंड सी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, इसको कैसे ये क्रॉस करता है, कैसे ये इसको वायलेट करता है। तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ दोनों के पर्सपेक्टिव से है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम पढ़ेंगे कि कैन नॉट ट्रीट द एससीज होमोजीनियस ग्रुप ऑब्जर्व द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो इसके अंडर में हम ये पढ़ेंगे कि जो एससीज एंड एसटी की कैटेगरी है उसमें सब कैटेगराइजेशन को लेके केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ये होमोजीनियस ग्रुप हम नहीं ट्रीट कर सकते। हम देखेंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसका अपोजिट स्टैंड लिया है। तो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 241 जो डिफाइन करता है एससी लिस्ट को, तो उस पे है। ठीक है, फिर हम एडिटोरियल पेज पे देखेंगे डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस है कि नहीं, इस पर बहस है। यहाँ पे डाउनलोडिंग पे है, देखें तो यहाँ पे कि डायरेक्ट आप इम्पैक्ट ला रहे हैं चाइल्ड पे, जैसे आप डाउनलोड कर रहे हैं और प्राइवेटली देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मानेंगे कि ये ऑफेंस है, लेकिन जो राइटर कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि आईपीसी एक्ट के थ्रू या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके थ्रू ये ऑफेंस है। तो जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आता है और मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कि इक्विटी कॉन्सर्न इन द बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि जो हम एमिशन करते हैं, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड वर्ल्ड का अलग अलग पोजीशन है, और उसको जो हम यूएनएफसीसी के अंडर या पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी देखते हैं उसमें देखते हैं कि टसल चलता है नॉर्थ साउथ और ये डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के। तो जीएस पेपर 3 के अंडर में इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ अपने यहाँ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि अपोजिशन इज क्रिएटिंग ए नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो क्या है ये नॉर्थ साउथ डिवाइड? यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं जंतर मंतर पे है और वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस चीज़ को लेके है?
तो यहाँ पे है कि साउथ का मानना है कि वो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं और उन्होंने पॉपुलेशन कम कर लिया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सोशो इकोनॉमिकली थोड़ी सी एडवांस आ गई थी नॉर्थ के कंपैरिजन में। जैसे नॉर्थ में यूपी है, बिहार है, इनके पॉपुलेशन ज़्यादा है और एजुकेशन में लेवल कम है। फिर इनका जो टैक्स है वो सरकार ज़्यादा दे रही है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है यूपी बिहार में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में या राजस्थान में भी हो, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम पहले से ज्यादा दे रहे हैं। दिस इज जस्ट ये मतलब फॉल्स एलिगेशन है, ये कह रहे हैं नहीं एलिगेशन सही है। और इनका सपोर्ट केरला एंड तमिलनाडु के भी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ का जो आप डिवाइड कर रहे हैं इससे थ्रेट है। तो क्या है ये मुद्दा, क्यों ये विरोध करें, क्या है? तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके ये फादर है, एक फादर है और इनके दो बच्चे हैं, फादर और दो बच्चे हैं। एक बच्चे का फैमिली बहुत बड़ा है लेकिन इसकी कमाई कम है। ये पेरेंट्स है और 9 बच्चे हैं, 5 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ओके, ठीक है, टोटल 11 लोग हैं। और एक है ये पढ़ा लिखा लेकिन इसकी फैमिली कम है, इसमें 2 पेरेंट्स हैं और 2 डॉटर है, टोटल 4 है, टोटल 4 है, ठीक है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 4 है। ये खूब पढ़ा लिखा, ये जाके खूब इनकी आमदनी है, ये अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, ये कमा रहे हैं 10,000 रुपये कम से कम महीने के, ठीक है। और ये कमा रहे हैं 4,000 रुपये। अब ये दोनों अपने फादर को पैसे दे देते हैं ताकि फादर इनको खर्चा चलाने के लिए अलग से, फादर का वो रिस्पेक्ट करते हैं, ये दे देते हैं। फिर फादर इसमें से 10-14,000 में से फादर क्या करेंगे, 7,000 ले लेंगे, कहेंगे ये सब हमारे खर्चे के लिए, पूरा घर वर की रिपेयरिंग वेपेयरिंग करानी, 7,000 बचा। उसमें से इन्होंने और 3,500 इनको दे दिया और 3,500 इनको दे दिया। तो अब ये वाला बच्चा बोलता है कि मैं ज्यादा वो कमा रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा दे रहा हूँ, आप इनको ज्यादा दे रहे हैं और मुझे कम दे रहे हैं, ऐसा क्यों? और यहाँ तक मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मैंने बच्चे भी कम किए, इसका मुझे सजा नहीं मिलना चाहिए, इसका मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। फादर कहता है अरे नहीं, इसके तो बच्चे ज्यादा है, खिलाना पिलाना है, सोचो एक इक्विटी पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स न्याय करेंगे। ये न्याय क्या करेंगे कि इनके ज्यादा बच्चे, इनको खिलाना पिलाना ज्यादा, इनका भार ज्यादा है तो इनको ज्यादा दे दीजिए, भले कम कमा रहे हैं। और ये इनके बच्चे कम है और ठीक है ऑलरेडी ये खूब कमा भी रहे तो इनको कम में भी चलेगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे सजा दिया जा रहा है, मुझे पढ़ने का, मेरा फैमिली प्लानिंग का। यही केस साउथ का है। साउथ का जो पॉपुलेशन है कम है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, टैक्सेस है, वो यहाँ से ज्यादा आता है। कर्नाटका ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ का है कि इनका जो एजुकेशन लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यही टसल चल रहा है। ये ज्यादा कमाने वाले बच्चे अपने आप को समझते हैं, गरीब वाले को कह रहे हैं कि ये आप नॉर्थ में जो यूपी है, बिहार है, आप उनको दे रहे हैं। टोटल यही मैटर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रेलिवेंट न्यूज़ देखते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट है। कौन सा है? ये पॉलिटिकल है, ये भी। हाँ, ये थोड़ा अच्छा है, ये जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 390 ईयर ओल्ड लैंप मिला है। कहाँ पे मिला है ये जानिए, कि नालगोंडा में मिला है, ठीक है। तो पहला प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? दीप स्तंभम, इसका नाम है दीप स्तंभम। और ये कृष्णा रिवर के एज पे मिला है, एज ऑफ द कृष्णा रिवर। इतना आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसको लेके है। उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ज्वाइंट स्टेटमेंट जाके रजिस्ट्रार के पास, वहां जाइए, बोलिए कि यस हम लिव इन में रहने जा रहे हैं और ये आपको सर्टिफिकेट देंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2 कपल जब आपस में रहने जा रहे हैं तो वाई दे नीड टू गेट द स्टेट कंसेंट एंड स्टेट को इन्फॉर्म क्यों करें? अगर आपके घर में पनीर बन रहा है या मशरूम बन रहा है, क्या आप लिख के जाएंगे स्टेट को देने की अरे आज पनीर बना ले कि नहीं, प्लीज आप कहिए तो अगले दिन इसका व्यवस्था किया जाए। तो पर्सनल रिलेशन, जैसे जहां पे आपका पर्सनल रिलेशन है, अब जब तक आप दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं तब तक स्टेट को इंटर नहीं करना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि जब स्टेट हर चीज में इंटर करेगा तो पुलिस आएगी, स्टेट का मतलब पुलिस, गवर्नमेंट का मतलब वो आएगी और वो एक्सप्लॉइट करेगी, नहीं नहीं आपने गलत किया,
चार कानून बताएगी, आम जनता को उतना नहीं आता है। तो आम जनता से कहेगी 500 दो, फिर वो 100-200 देना स्टार्ट करेंगे। तो उससे ये होता है कि ये आपकी जो लाइफ होती है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, योर लाइफ टू जो ईज ऑफ लिविंग है उसको इम्पैक्ट होता है। तो इसको लेके अभी डिस्कशन चल रहा है। जो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अभी था सेम सेक्स मैरिज पे, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने मना किया वहां पे, लेकिन चंद्रचूड़ का मानना था कि वो तो इसके जो जजमेंट आया था मना किया था वो सेम सेक्स के पक्ष में थे। उन्होंने लिखा भी था कि स्टेट को पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए, कि दो आदमी आपस में क्या कर रहे हैं उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए, जब तक कि वो कुछ गलत ऐसा नहीं कर रहे जो कि हार्म हो, दूसरे को हार्म करे। मोरालिटी अलग होती है सोसाइटी की। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू इंटीमेट एसोसिएशन है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी पार्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का भी पार्ट है। क्योंकि एक्सप्रेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि हम मुंह से कुछ बोले वही एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन ये भी होता है कि आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है इसको भी एक्सप्रेस कर सके बिना किसी डर के, चॉइस ऑफ पार्टनर क्या हो वो भी आप एक्सप्रेस कर सके, एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर टू ए कंसेंटिंग पार्टी भी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला है। फिर इन्होंने बोला है कि एस खुशबू वर्सेज कनियम्मल केस जो है उसमें उन्होंने बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेजिटिमेट भी बोला है, और बोला है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 19 के अंडर में आता है, और इसके अंडर में जो पार्टनर है उसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। तो लिव इन रिलेशनशिप का ऑलरेडी एक्सेप्टेबल है, तो यू शुड नॉट ट्रीट दिस एज द इमोरल क्रिमिनल केस इन द सोसाइटी। दिस इज द वहां पे ये स्टैंड लिया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो रेलिवेंट है हमारे लिए, ये आप थोड़ा जानिएगा। एक्सपोज्ड पार्ट हमेशा आप सुनते होंगे कि पार्लियामेंट में कभी राज्यसभा में किसी कभी लोकसभा में देखते होंगे कि उनको एक्सपोज कर दिया गया उनके कुछ स्टेटमेंट को। इसका मतलब होता है कि जब भी राज्यसभा लोकसभा में डिबेट होती है उसको लिखा जाता है। आप देखते होंगे बीच में बैठ के लोग लिखते रहते हैं रिकॉर्ड के लिए कि फ्यूचर में कभी हो कि उस समय क्या डिस्कशन हुआ था, किसने क्या बोला था, तो वो रिकॉर्ड में होता है। तो जब भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो उनके खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि स्पीकर उनका वो होता है, तो वो उसको एक्सपोज कराता रहता है। तो यही हमेशा अपोजिशन पार्टी उसका विरोध करती है। तो एक्सपोज का मतलब यही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है, एक बार और देखते हैं। यस, ये है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी कम्युनिटी। यहाँ पे ये है कि अभी डिबेट चल रहा है कि एससी एसटी जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, वैसे कह रहे हैं कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर है। कुछ लोग काफी आगे हैं और वो सारा जो ये रिजर्वेशन का होता है बेनिफिट वो लेके जाता है, और उनको नीड कम है। अरे जो सबसे ज्यादा तकलीफ में हो, सबसे ज्यादा कमजोर हो, उसको रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो अगर उसी में के सबसे अच्छे लेके जाए, और जो सबसे कमजोर है, जैसे आपके घर में एक लड़का व्हील चेयर पे है, उसको उसके पैर में कुछ है या हाथ में कोई दिक्कत है, वो डिसेबल्ड है, और लेकिन उसको देना चाहिए ना। जो भाई सही है एकदम ठीक ठाक, वो व्हील चेयर पे बैठ के घूम रहा है, ठीक है। अगर दो भाई हैं और दोनों का कुछ डिसेबल्ड है और एक ज्यादा डिसेबल्ड है, तो आप उसको देंगे ना। उसको एक के एक पैर टूटे हैं, एक के दोनों पैर टूटे हैं, एक थोड़ा चल भी सकता है कुछ का सहारा लेके, एक नहीं चल रहा है। तो ये हमेशा व्हील चेयर एक पैर वाले को है। यहाँ पे ये थोड़ा मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए इसको सिंपल बना रहा हूँ। तो यही है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन को लेके अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो था ईवी चिन्हैया केस में बोला था कि नहीं, सब कैटेगराइजेशन अलाउ नहीं है क्योंकि ये ग्रुप होमोजीनियस है। यहाँ पे बोला है कि इसमें अगर आप वो करेंगे सब कैटेगराइजेशन तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा, कि आप ये अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे लेकिन न्यू अभी सुनवाई हो रही है, इसका भी वर्डिक्ट नहीं है। इसमें बोला है कि नहीं, ये हेट्रोजेनस है क्योंकि इसमें भी अलग अलग ऑक्यूपेशन है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सपेरा कम्युनिटी है, स्नेक चार्मर, बाजीगर है, एक्रोबैट है, ठीक है, बटवाल जिनको वॉचमैन कहा जाता है, ये इनकी डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, डिफरेंट इनकी स्टेटस हो गया। तो इन्होंने कहा कि वेदर द इंडिविजुअल स्टेट कुड आइडेंटिफाई एंड सब क्लासिफाई बैकवर्ड क्लास विद इन द सब शेड्यूल क्लास कैटेगरी ऑर्डर टू गिव देम मोर प्रेफरेंस इन द रिजर्वेशन। ये जरूरी है सब कैटेगराइजेशन, ताकि जो ज्यादा पिछड़ा है उसको हम ज्यादा सुरक्षा दे सके रिजर्वेशन के अंडर में। तो दिस इज ऑल अबाउट। देखते हैं इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में अगर कभी आए कि गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो ये सीड फंड स्कीम है, 0% जीएसटी रेजिम है, शेयरिंग ऑफ द टेस्टिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज, और जो
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी है। तो ये सब आप फोल्डर पॉइंट में लिख सकते हैं कि स्पेस में जो हम क्या क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि CDS refer to the 75 space related challenge as the part of the mission defense under the IDEX initiative। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी भी आपको ऐड करना हो प्लीज ऐड कर दीजिएगा। और कोई रेलिवेंट न्यूज़ जो हमारे लिए रेलिवेंट है, यस ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये सूट जो होता है इसको देखिएगा कि ये काफ़ी डेडली होता है और इसको पल्यूटेंट्स में काउंट करते हैं। और इसका जो होता है कि यूएस में इसको अलाउ किया था पहले 12 माइक्रोग्राम तक था, अब इन्होंने 9 इसको कम कर दिया। ठीक है, फाइन पार्टिकुलेट एक उनका होता है, पार्टिकल का जो होता है उसको हम कम करते जा रहे हैं ताकि लेकिन ये है कि उसकी टेक्नोलॉजी है उसके बाद कम करें तब इफेक्टिव है। यूएस में तो टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लेंगे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को है कि डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस और नॉट। इस पे बहस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट है, कई जजमेंट है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। उनमें इन्होंने बोला है कि सिर्फ डाउनलोडिंग करना और प्राइवेटली अकेले में देखना नहीं है, लेकिन पब्लिकली अगर आप इसको प्रमोट करते हैं तो है। तो इन्होंने, ये राइटर है वो कह रहे हैं नहीं, कई एक्ट है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। इन्होंने कहा है कि आईटी एक्ट का जो 67B है उसमें साफ साफ बोला है कि it says that whoever creates text or the digital image collects, seeks, ब्राउज एंड डाउनलोड्स यहाँ पे है। ठीक है, तो कलेक्ट, सीक्स एंड डाउनलोड भी है और ये बोलता है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है और यहाँ पे 5 इयर्स का पनिशमेंट हो सकता है, फाइन भी 10 लाख का लगा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो जजमेंट आ रहा है, जैसे जजमेंट आया है अनीस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, यहाँ पे बोला कि नहीं है कि वाइल द वाचिंग अडल्ट पोर्नोग्राफी इन द प्राइवेसी हैज बीन हेल्ड एज द नॉट टू बी ऑफेंस। ओके, और सेक्शन 292 जो आईपीसी के अंडर में इसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि डाउनलोडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल पर्टेनिंग टू चाइल्ड इज क्लियरली एन ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट। बट यहाँ पे बोला है कि नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है वो कह रहे हैं कि केवल प्राइवेटली डाउनलोड करके देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केरला हाई कोर्ट ने भी ऐसा बोला है कि वाचिंग एन ऑफसीन फोटोग्राफी ऑन द और द ऑफसीन वीडियो बाय ए पर्सन बाय सेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। तो जब भी जीएस पेपर 3 में साइबर क्राइम आए और साइबर क्राइम विद रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये सब आप मेंशन कीजिएगा जो टसल चल रहा है। ये तीनों जो जजमेंट है, जजमेंट अभी रिसेंट जजमेंट है एज हरीश वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस, दिस इज द केस। इसमें मना कर दिया कि सेक्शन 77B का जो आईटी एक्ट है इसके अंडर में ये नहीं आएगा डाउनलोडिंग। यहाँ पे याद रखिएगा डाउनलोडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे फिजिकल हार्म नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड करके वो पोर्नोग्राफिक जो वीडियो है वो प्राइवेटली देख रहे हैं, तो वहां पे बोला है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट का, उन्होंने भी मना किया। फिर इन्होंने कहा कि लेकिन जो अभी इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, इसका एग्रीमेंट है अमेरिकन नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन। इसमें भी बोला है कि ये लोग हमेशा जियो टैग साइबर टिप लाइन रिपोर्ट देते हैं और उसमें प्रोसिक्यूट करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को लेके। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल जो पोर्नोग्राफिक वीडियो है उसी को कह रहे हैं। यहाँ पे पोर्नोग्राफिक वर्ड नहीं यूज किया है क्योंकि यहाँ पे पोर्नोग्राफी जब भी यूज करते हैं वहाँ पे कंसेंट मान लेते हैं कि पहले से है, तो दैट्स वाई। तो ये जब भी आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात लिखेगा, और ये एक्ट इंपॉर्टेंट है पॉक्सो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो प्लीज यूज ऑल दिस व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इक्विटी कंसर्न इन बैनिंग द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। मीन्स ये है कि डेवलपिंग एंड डेवलप वर्ल्ड का जो हमेशा रहा है एमिशन पे या पोल्यूशन पे या CO2 एमिशन पे या ग्लोबल वार्मिंग गैस या ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उन पे लेके काफी डिफरेंस है कि कैसे उसको टैकल किया जाए।
तो उन्होंने कहा इक्विटी कॉन्सर्न, इक्विटी मतलब न्याय संगत नहीं है। डेवलप्ड वर्ड कहते हैं अभी बंद करो, लेकिन अभी क्यों बंद करो, आपने पहले ही सब यूज कर लिया है, फिर आपकी टेक्नोलॉजी हायर स्टेज पे पहुंच गए, और जो डेवलपिंग वर्ड है वो अभी यूज कर रहा है, वो थोड़ा सा पल्यूट कर रहा है, तो आप कहें नहीं नहीं, आपको पूरे दुनिया का ख्याल आ रहा है, लेकिन जब आप पल्यूट कर रहे थे तब आपको नहीं आया, तो आप अभी ध्यान आया, तो अभी आप उसके लिए बदले टेक्नोलॉजी और पैसे दीजिए कंपनसेशन डेवलपिंग वर्ड को, तब जाके उनसे बोलिए। पहले ही ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लोग उसमें जॉब मिलता है इन सब एक्टिविटी में। जैसे कोल का यूज है, कोल में ही माइनिंग में लाखों लोग जॉब करते हैं, अगर तुरंत बंद कर दिया तो उनका जॉब कौन देगा, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो ये कॉन्सर्न है, तो यही इसको लेके हो रहा है कि रिसेंटली वी हैव सीन ए ड्रामेटिक राइज इन द क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन, डेवलप्ड वर्ल्ड के केस में, एंड फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज एंड द बैनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इटसेल्फ। ये सब का डिमांड कहाँ से, डेवलप्ड वर्ल्ड में आ रहा है, और वो लोग नए नए रिपोर्ट के साथ आते हैं, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट और कोल एलिमिनेशन ट्रीटी, ठीक है, फेजिंग आउट ऑफ द मिनिमम इसका। और अलग अलग जगहों पे बहसबाजी हुई है, जैसे COP26 जो 2021 में ग्लासगो में हुआ था, वहां पे बोला कि फेजिंग आउट का डिमांड आया था डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए, लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड ने इसको फेजिंग डाउन करा दिया था। फेजिंग डाउन का मतलब होता है, फेजिंग आउट का मतलब टोटली आप बंद कर दीजिए, आप कोल यूज ही नहीं कीजिए, पेट्रोल यूज ही नहीं कीजिए, आप डीजल यूज ही नहीं कीजिए, उसका मतलब एकदम कंप्लीट बैन। फेजिंग डाउन का मतलब कि पहले आप 100 लीटर करते थे, घटाइए 70 लीटर 50 लीटर धीरे धीरे कम कीजिए, तो ये है COP जो अभी रिसेंटली हुआ है दुबई में, अभी हाल ही में दिसंबर में हुआ है 2023 में, यहाँ पे भी बोला है कि ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू द फ्यूल इन द एनर्जी सिस्टम। तो हर जगह यहीं पे हम देख रहे हैं डिमांड हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको ये भी याद रखना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको कम करना है, सबको दिक्कत हो रहा है उससे, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि आपने पहले यूज किया है और आपने ज्यादा यूज किया, तो आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कंपेयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड की कैपेबिलिटीज भी कम है, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा कैपेबिलिटी है, तो आप ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, आप अपना बंद कीजिए पहले, ठीक है। तो यहीं पे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कि आप कितना, सभी नेशन अपना अपना देते हैं कि हम इतना करेंगे रिड्यूस, और लोग इतना करेंगे, अपना अपना होता है, ठीक है। UNFCCC कियोटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट ऑलरेडी सब ग्रीन हाउस गैस पे पहले से है, जो इसको डील करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एंड इनको। यहाँ पे देखा जाए पर कैपिटा एमिशन जो है वो गवर्न होता है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, दिस यस, और यस एंड हिस्टोरिकल इमेशन मेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, तो जो पहले से ही कर चुके हैं, फेसेस सीरियस चैलेंज व्हेन द अप्लाइड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। तो यही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब उनको इम्पोज किया जाता है डेवलपिंग वर्ल्ड पे, तो काफी उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और ये UK जैसे जो है, विच आर द लेस डिपेंडेंट ऑन द दिस फॉसिल फ्यूल, ऑलरेडी ये जो कंट्रीज है वो डाइवर्सिफाई कर चुके हैं अपने एनर्जी को, उनके पास रिन्यूएबल एनर्जी बहुत पहले से टेक्नोलॉजी का खोज कर रहे थे। जब मानिए जो लोग 1920 से ही इसका यूज कर रहे हैं, तो 1960-70 तक आते आते तो डेवलप कर लिया ना अपना एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल से था और सब टेक्नोलॉजी पे। लेकिन जो अभी कर रहे हैं, अभी तुरंत डेवलपिंग फेज में, तो उनके पास तो नहीं है टेक्नोलॉजी। तो ये कहते हैं कि अब कंट्रीज जैसे इनके पास तो है ऑप्शन कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, जो जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी में हो गया कि टरबाइन, जो विंड टरबाइन है या सोलर पैनल है, इनका बहुत हाई डेवलप्ड है, ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कम लागत से। लेकिन अगर यही बात डेवलपिंग कंट्रीज अजरबैजान, कांगो, इराक, नाइजीरिया, ओमान, इन सबों पे आए, तो इनके पास नहीं है, इनकी इकोनॉमी अभी भी इसी पे ही डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल पे, वो कैसे बंद कर दें। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इक्विटी की बात कीजिए कि आप बंद तो करना है, लेकिन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में देखें तो ए स्टेट इज
is within the right, its right to use natural resources lying within its territory for its economic development, ठीक है ना। लेकिन वो डेवलप अपना जो भी रिसोर्स कर सकती है करेगी, वहीं तक करेगी जब तक दूसरे स्टेट को हार्म नहीं हो। ये बातें हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें भी ये लोग लेके आते हैं। और पल्प एंड मिल्क केसेस में जो आईसीजे ने बोला है कि ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मीन्स कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो पहले से ही एसेस करें कि इससे कितना पोल्यूशन पास के नदी में जाएगी, कितना वहाँ के इन्वायरमेंट में जाएगी, कितना उसका सॉइल वेस्टेज एंड डिग्रेड होगा। ये सबका जो हिसाब किताब पहले ही बना के तब स्टार्ट करते हैं कि हाँ अगर नदी में जाएगी तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे, उसका एक रिपोर्ट दिया जाता है, फिर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे भी देखिए कि आप अगर कर रहे हैं तो ये देखिए कि यूएस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द डेवलपिंग कंट्री। जब ये अपने ही देश में ये करना मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए, तो ये ट्रांस बाउंड्री कहाँ से कर लेंगे। दिस इज मीन्स एक तरीके से बहुत एक्स्ट्रा डिमांड है। ये स्कॉलर्स जो वेस्ट के हैं वो भी नया नया अपना लेके आते हैं कि ये कंडक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में। और इनका होता है कि ये जो इसमें ट्राइबल राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स ट्राइबल राइट्स की, और इसके लिए ये जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा इनको टारगेट करते हैं कि यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल का भी आप वो कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसी चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपिंग कंट्री के लिए नहीं अफोर्डेबल है। ये स्टेट्स भी फॉसिल फ्यूल पे बहुत डिपेंडेंट है। एम्प्लॉयमेंट का देखिए आप, जो झारखंड छत्तीसगढ़ इन सबों में माइंस हैं, कुछ नहीं तो उसमें 36 लाख लोग वर्क कर रहे हैं। 159 159 159 डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो 36 लाख लोग कहाँ जाएंगे, उनका जॉब चला जाएगा। तो ऑलरेडी जॉब कम है, तो कहाँ से जॉब उनको मिलेगा। तो ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको समझना चाहिए कि यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्री। और इधर ऊपर जॉब दीजिए लाके, आप लगाइए सोलर पैनल और विंड एनर्जी माइंस वालों को तब आके, क्योंकि इंडिया की अभी भी जो प्रोडक्शन है 50 to 55% कोल से ही है, डिस्पाइट रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना खर्चा करने के बाद भी। तो यही इन्होंने बोला है। फिर इन्होंने बोला है कि लास्ट में अब क्या करें, इंडिया जैसे नेशन, इनको लाइक माइंडेड जो कंट्री है उनको एक पूरी बनानी चाहिए, और ये जो हाइपोक्रेसी है डेवलप्ड वर्ल्ड का इसको एक्सपोज करना चाहिए और उससे फाइट करना चाहिए। यही सोल्यूशन है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे वो एडिटोरियल से है। ये ऑलरेडी हमने देखा है, ग्रैमी अवार्ड इंडिया के 5 परफॉर्मर को मिला। उसमें भी देखेंगे कि अभी जो है इसमें खास बात है कि थोड़ा बहुत इसमें भी हमास और जो वार हो रहा है अब यूक्रेन में उसका था कि आर्टिस्ट फॉर द सीज फायर बोला है अपना अवार्ड लेते वक्त कुछ लोगों ने, एंड पीस इन द वर्ल्ड। तो ये था, इंडिया से गया है, तो वीमेंस का डोमिनेशन था और इंडिया में 5 लोगों को मिला है। उनका नाम याद रखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे यस कौन ये है, उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला है, हरिप्रसाद चौरसिया के बेटे को मिला है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं ये जीएमएम का, ये भी कोई रेलिवेंट नहीं है, इसका बेसिक्स जान लेते हैं कि जीएमएम ने जो अपना प्रूफ किया है वहां पे फ्लोर टेस्ट में, तो उसको लेके इन्होंने कहा कि एक अच्छा बात जीएमएम ने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी वाइफ को करेंगे, तो वो नहीं करके अच्छा करा कि इन्होंने एक जो पहले से चंपई सोरेन है जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे बहुत एक्टिवली, उनको करा। तो एक बाइंडिंग बना दिया, उनका रिस्पेक्ट भी था। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि रीजनल पार्टी का जो अभी तक इश्यू था कि जो एक फैमिली कंट्रोल करती है, उसको भी उन्होंने शो किया कि नहीं ऐसा नहीं है। और साथ साथ ये भी बोला कि ये इनका बनाना सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, एक तरीके से जो मूवमेंट था उसका कंटिन्यूएशन है। तो उन्होंने इसको बोला है। फिर इन्होंने बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज यूज्ड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो जिस तरीके से कर रही है वो अच्छा नहीं है एक डेमोक्रेसी के लिए। तो उन्होंने यही सब बोल के यहाँ पे कंप्लीट किया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टूडेज न्यूज, वी विल कंप्लीट आवर सेशन हियर। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको आप सुनते रहिए।
ये आपके टाइम को काफी बचाएगा, क्योंकि अगर अगर आप ऐसे जाके रीड करेंगे तो कुछ नहीं तो आपको 2 ढाई 3 3 घंटे लगाने पड़ेंगे। ऐसे आपको आधे घंटे एक बार आप हाईलाइट करके देख लें। और साथ साथ जब भी आप कुछ और काम करें, जैसे कि आप अपना खाना खा रहे हो दोपहर में, शाम को, या आप बाथरूम में ही जब जा रहे हो तो खूब तेज आवाज करके आप उसको प्ले करके रख दीजिए। आप सुनते रहिए, नहाते रहिए, ब्रश करते रहिए, वट एवर यू आर डूइंग। 1 घंटा लगता होगा ना आपको सुबह उठ के ये सब करने में, तो 1 घंटा में 2 बार प्ले होगा, 2 बार आपके दिमाग में गूंजेगा। तो जब यूपीएससी के पेपर में आप बैठे होंगे तो आपको वो टिक मार रहे होंगे तो आपको वो याद आएगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू, न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको कभी रिवाइज नहीं करते, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक बार आप सुने, फिर आपको साथ साथ मेरे साथ जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप भी अंडरलाइन करते रहें, क्योंकि मैं भी अंडरलाइन करते रहता हूँ, और सुनते रहिए। फिर आप उसको जब बाद में एग्जाम टाइम पे हो तो वहां पे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, हियर वी विल कंक्लूड द सेशन। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।